तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ट्रेन हादसे के बाद यूपी के मिर्जापुर में एक बड़ा हादसा सामने आया है, जहां कालका एक्सप्रेस से कटकर 8 श्रद्धालु की मौत हो गई। वहां कई 6 महिलाएं जख्मी बताई जा रही है। हादसा चुनार रेलवे स्टेशन पर हुआ। टोकोन से पैसेंजर ट्रेन चुनार रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंची। भीड़ के कारण श्रद्धालु का जत्था दूसरी तरफ ट्रैक पर भी उतर गया। इसी दौरान दूसरे ट्रैक से कालका एक्सप्रेस गुजरी। पलक झपकते ही कई लोग ट्रेन की चपेट में आ गए। तो ट्रेन से कटकर 8 श्रद्धालु की मौत हो गई। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। ट्रेन से कटकर 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। तो मिर्जापुर में ये बड़ी रेल दुर्घटना हुई है। बिलासपुर के बाद ये बड़ी दुर्घटना आपको मिर्जापुर से बता रहे, जहां ट्रेन से कटकर 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। एक बड़ा रेल हादसा, जहां ट्रेन से कटकर 8 श्रद्धालु की मौके पर ही मौत हो गई। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। बिलासपुर और गतौरा स्टेशन के बीच हुए भीषण ट्रेन हादसे ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है। कल शाम हुए इस हादसे में अब तक लोको पायलट समेत 11 यात्रियों की मौत की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। यह हादसा इतना भयानक था कि पूरी रात 10 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हादसे के तुरंत बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। अंधेरे के बीच यात्री जो ट्रेन के मलबे में फंसे थे, मदद के लिए गुहार लगा रहे थे। रात भर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीमें लगातार काम करती रही, लेकिन मलबे को हटाने और फंसे हुए लोगों तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। कल शाम से लेकर आज सुबह तक ये पूरा क्षेत्र एक इमरजेंसी जोन बना रहा। 10 घंटे तक चले इस लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ही एक एक करके शवों को बाहर निकाला गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे की जानकारी ली है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए और गंभीर घायलों को 5 लाख रुपए का मुआवजा घोषित किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 की आर्थिक सहायता राशि देने का ऐलान किया है। तो मालगाड़ी के ऊपर चढ़ी पैसेंजर ट्रेन, ये बड़ा हादसा बिलासपुर में देखने को मिला। 8 यात्रियों की इस दौरान मौत हुई और 14 लोग जो है घायल हुए। बड़ा सवाल कि रेलवे की जांच किस दिशा में की जाएगी। मालगाड़ी और लोकल ट्रेन में भिड़ंत हो गई। बड़ा ट्रेन हादसा बिलासपुर में देखने को मिला। मालगाड़ी के ऊपर चढ़ी लोकल ट्रेन। गेवरा बिलासपुर के बीच की ये घटना बताई जा रही है। 10 घंटे तक यहाँ मौत से जिंदगी का संघर्ष चलता रहा। रेस्क्यू टीम रात भर जो है रेस्क्यू कर रहे थे। मालगाड़ी के कई डिब्बे पट्टी से उतरी और ये बड़ा हादसा देखने को मिला। तो मुआवजे की राशि का यहाँ पर ऐलान किया गया सरकार की ओर से। छत्तीसगढ़ सरकार ने 5 लाख मुआवजे की यहाँ पर घोषणा की है परिजनों को देने की, और घायलों को 50,000 की यहाँ पर मुआवजे की घोषणा की गई है। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। अमेरिका के केंटकी राज्य में लुइसविले मोहम्मद अली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरते एक यूपीएस कार्गो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में करीब 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हुए हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। दुर्घटना के बाद हवा में धुएं का बड़ा गुब्बार फैल गया और प्रशासन ने आसपास के इलाकों को खाली करवाया। गवर्नर एंडी बेशर ने घटना को विनाशकारी बताया और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई है। हादसे का वीडियो सामने आया है, जिसमें विमान आग की गोले में बदलता दिख रहा है। तो केंटकी में यूपीएस विमान क्रैश हो गया है। इस हादसे में 7 की मौत हो गई और 11 लोग जो हैं घायल हो गए हैं। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। केंटकी में यूपीएस विमान क्रैश हो गया है। वीडियो सामने आया है, जिसमें विमान आग के गोले में बदलता दिख रहा है। भारतीय मूल के डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव जीत लिया है। उन्होंने अब तक 50% से ज्यादा वोट हासिल कर लिए हैं। 10 लाख से ज्यादा लोगों ने उनके पक्ष में वोट डाला है।
दूसरे नंबर पर न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर और निर्दलीय उम्मीदवार एंड कुओमो रहे। उन्हें 40% यानी करीब 8.5 लाख वोट मिले हैं। रिपब्लिकन पार्टी के कर्टिस सिल्वा 7.1% यानी करीब 1.45 लाख वोटों के साथ तीसरे नंबर पर हैं। ट्रंप ने धमकी दी थी अगर ममदानी चुनाव जीतते हैं तो वे न्यूयॉर्क के फंड में कटौती करेंगे। ममदानी पिछले 100 सालों में न्यूयॉर्क के सबसे युवा पहले भारतवंशी और पहले मुस्लिम मेयर होंगे। उन्होंने जीत के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है। और चलिए इधर हवाई यात्रा करने वालों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने एयरलाइंस टिकट से जुड़ी परेशानियों को खत्म करने के लिए नए नियमों का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। अब यात्रियों को टिकट में गलती या रद्द करने की स्थिति में बड़ी सुविधा मिलने वाली है। डीजीसीए ने इस ड्राफ्ट पर 30 नवंबर तक सभी स्टेक होल्डर्स से सुझाव और आपत्तियां मांगी है। यानी ये नियम लागू होने से पहले जनता और कंपनियों की राय भी ली जाएगी। ड्राफ्ट के नियमों के अनुसार 48 घंटे तक टिकट में बदलाव फ्री रहेगा। अब टिकट बुक करने के बाद 48 घंटे का लुक इन ऑप्शन मिलेगा, यानी बुकिंग के 48 घंटे के अंदर यात्री तारीख, समय या फ्लाइट बदल सकते हैं और इसके लिए कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा। नए नियम के अनुसार एयरलाइन को 21 कार्य अवधि के भीतर रिफंड देना अनिवार्य होगा, चाहे टिकट ऑनलाइन बुक हुआ हो, ट्रैवल एजेंट के जरिए हो या फिर एयरलाइन के काउंटर से खरीदा गया हो। रिफंड की पूरी जिम्मेदारी एयरलाइन की होगी। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। रायपुर में आयोजित राज्योत्सव रजत महोत्सव के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सीएम ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को राज्य का भाग्य विधाता बताया। उन्होंने कहा कि स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ आना प्रदेश के लिए गर्व की बात है। सीएम ने बताया कि रजत महोत्सव का समापन उपराष्ट्रपति के कर कमलों से होगा। उन्होंने कहा कि राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ विकास की राह पर निरंतर आगे बढ़ रहा है और सरकार ने 22 महीनों में मोदी गारंटी के तहत कई वादे पूरे किए हैं। तो सीएम ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। आज राज्योत्सव का 5वां और समापन दिन है। छत्तीसगढ़ विकास की राह पर अग्रसर है। सीएम ने कहा इस साल जो है छत्तीसगढ़ अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा है। तो 25 साल पूरे हो गए हैं। छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस मनाई जा रही है। छत्तीसगढ़ विकास की राह पर अग्रसर है। सीएम विष्णुदेव साय ने ये बातें कही। आज पवित्र कार्तिक पूर्णिमा है। इस साल कार्तिक पूर्णिमा पर लगभग 100 साल बाद अद्भुत संयोग बन रहा है, जो अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। देश भर में श्रद्धालुओं के बीच इस पर्व को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। हजारों लोग गंगा स्नान और दीपदान के लिए विभिन्न तीर्थ स्थलों की ओर रवाना हो चुके हैं। कोई वाराणसी, प्रयागराज, पटना, बाढ़, उमानाथ गया है तो कोई मुंगेर, सुल्तानगंज और गंगा सागर की ओर प्रस्थान कर चुका है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को ही कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन को देव दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता है कि देवोत्थान एकादशी पर देवता जागृत होते हैं और इसके बाद पूर्णिमा के दिन वे गंगा तट पर दिवाली मनाते हैं। आज कई घरों में भगवान सत्यनारायण की पूजा अर्चना भी होगी। कई जगहों पर सामूहिक पूजन का आयोजन किया गया है। वहीं जो लोग अब तक फलाहार व्रत पर थे उनका व्रत भी आज पूरा होगा। तो कार्तिक पूर्णिमा पर 100 साल बाद जो है अद्भुत संयोग बन रहा है। देश भर में कार्तिक पूर्णिमा की धूम देखी जा रही है। बलौदाबाजार वनमंडल के सोनाखान रेंज में अवैध पेड़ कटाई का मामला सामने आया है। झाल पानी और पठियापाली बीट में कीमती इमरती लकड़ियों के पेड़ तस्करों द्वारा काटे जा रहे हैं, जबकि वन कर्मचारी गश्त के दावे कर रहे हैं। जंगल के अंदर महीनों से निरीक्षण नहीं होने के कारण कई पेड़ों की ठूंठ 3-4 महीने पुराने मिले हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जंगल में हाथियों का बसेरा है। वहीं तस्कर उसी इलाके से लकड़ी काट कर ले जा रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद डीएफओ गणवीर धमशील ने जांच और कार्रवाई की बात कही है। कुछ क्षेत्र में जो है वहाँ पे पेड़ों की कटाई जो है वो दिख रही है। कुछ ठूठ आपके द्वारा दिखाए गए हैं, तो उसको मैं संज्ञान में लेते हुए जो है अभी जांच के लिए मैं एसडीओ को मैं अधिकृत वहाँ पे करता हूँ, ताकि वो जांच के बाद में हम लोग उसमें निष्कर्ष में आएंगे कि क्या कुछ अवैध रूप से कटाई हुई है, और अगर हुई है तो उसमें हम लोग जाँच करते विधिवत कार्रवाई की जाएगी।
राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और सीएम साय पहुंचे सेंधलेक। साय सरकार के कैबिनेट मंत्री और विधायक मौजूद है। कुछ देर में होगा एरोबेटिक शो। पैराग्लाइडिंग शो में वायुसेना के जवान दिखा चुके हैं करतब। तो आज राज्योत्सव का समापन दिवस है और इस राज्योत्सव के समापन दिवस में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति और सीएम साय सेंधलेक पहुंच चुके हैं। साय सरकार के कैबिनेट मंत्री और विधायक भी इस दौरान मौजूद है। कुछ देर में होगा एरोबेटिक शो। पैराग्लाइडिंग शो में वायुसेना के जवान अपने करतब दिखा चुके हैं। तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और सीएम साय पहुंच चुके हैं। साय सरकार के कैबिनेट मंत्री और विधायक इस दौरान मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ में सरकारी अस्पतालों में दी जा रही दवाओं की गुणवत्ता पर एक बार फिर सवाल खड़ा हो गया है। सीजीएमएससी वेयर हाउस ने डायबिटीज के एक दवा के वितरण पर शिकायतों के बाद रोक लगा दी है। कांग्रेस ने इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री पर गंभीर आरोप लगाते उनके इस्तीफे की मांग की है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। शिकायतें पहले से मिल रही थी। इस मामले पर कांग्रेस मेडिकल सेल प्रमुख राकेश गुप्ता ने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब सरकारी अस्पतालों में नकली दवाएं मिली हैं। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए इस्तीफे की मांग की है। नकली दवाइयां सरकारी अस्पतालों में मिलती रही हैं, जिसके कारण गरीब मरीज सरकारी अस्पतालों की दवाइयों की गुणवत्ता के कारण उनको खाने में हिचक रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का चिकित्सा प्रकोष्ठ यह मांग करता है कि जिस प्रकार से सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयां मिल रही हैं, यह इस बात की प्रारंभिक पुष्टि है कि पूरा का पूरा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन दवा माफिया के गिरफ्त में है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO की ताजा रिपोर्ट ने भी राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ की 9 दवाएं गुणवत्ता मानकों पर फेल हुई हैं और एक नकली पाई गई। PCC चीफ दीपक बैज ने कहा कि सरकारी अस्पताल इलाज नहीं, नकली दवाओं का केंद्र बन गए हैं। पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल हो चुका है। मरीजों को समुचित इलाज नहीं मिल पा रही है। रायपुर राजधानी के अंबेडकर अस्पताल जैसे जगहों पर प्रसूताओं को एक बेड में 2-2 लोग को लिटाया जा रहा है और ना ही सरकारी अस्पतालों में जांच और इलाज नहीं हो पा रहा है। मतलब पूरा प्रदेश नकली दवाओं का केंद्र बन चुका है और सरकारी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल या फिर गांव के अन्य अस्पतालों में लगातार नकली दवाएं मिल रही है। छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में अमानक दवाइयां मिलने के मामले ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि विभाग में सुधार की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि कोई भी अमानक दवा मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिछले 5 सालों में जिस प्रकार से CGMSC के पूरे सिस्टम में जंग लग गया था, अंदर ही अंदर घुन जो है घुस गए थे, उन सारे बीमारी को विगत 2 सालों में हमने ठीक करने का प्रयास किया है। और हमारे CGMSC में स्वास्थ्य विभाग में हम बड़े ही सहृदयता के साथ कोई भी जांच होती है, कार्रवाई होती है, मीडिया को और राज्य के लोगों के सामने पूरी पारदर्शिता के साथ रखते हैं। और आज यही कारण है कि लगातार अमानक दवाइयाँ बराबर जांच हो रहे हैं और जांच के बाद जो भी अमानक पाए जा रहे हैं उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, उनकी बेच को रोक रहे हैं और शासन के अभी तक जो नियम है उस नियम के अनुसार उन पर कार्रवाई